हेलो एवरीवन। आज हम लोग का अकाउंटेंसी का बेसिकली डे नंबर 11 है, क्लास 11 है ना। तो एक बार हम लोग लास्ट क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था। हम लोग एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं अभी कि व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास में बेसिकली क्या हुआ था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे और उसका फीचर्स पढ़े थे। चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बोला जाता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आता, आपको बोले थे और क्या क्या आता है। प्रोमिसरी नोट आता है और चेक आता है। तो बेसिकली तीन चीज को बोलो मेरे साथ, कितने चीज को बिल्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ओनली तीन चीज को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सिर्फ तीन चीज को क्या बोला गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहला है चेक, दूसरा है, बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग के सिलेबस में क्या है, बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहाँ पे डिफाइन किया गया है, सेक्शन 5 में। ये ऑलरेडी हो चुका है, बस हम लोग एक बार क्विक रिवाइज कर रहे हैं। सेक्शन 5 में ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, पॉइंट टू बी नोटेड। इसको आपको याद रखना होगा। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो किस में होता है, इन राइटिंग में होता है, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट। हम आपको लास्ट क्लास में भी अनकंडीशनल ऑर्डर के बारे में विस्तार में डिटेल में बताए थे, व्हाट इज अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट। मान लो हम, मेरे पास बिल है और आज हम पार्टी के पास पैसा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो पार्टी हमको डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता है कोई भी हमको रीजन बोल के। जैसे आज मेरा तबीयत खराब है, मतलब मेरे पास बिल है, हम पार्टी के पास जा रहे हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए, तो वो हमको कोई बहाना नहीं दे सकता है, मेरे पास अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरा तबीयत खराब है, मेरे घर में इशू हो चुका है, मतलब कोई भी रीजन, एक्सक्यूज मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर करता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा, अगर हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग को याद रखना होगा, सेक्शन 5 में दिया गया है। और ये इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है जो कंटेन करता है अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। अच्छा, कुछ फीचर्स हम लोग को याद होना चाहिए। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में जिसका अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है ना। हम लोग ड्रॉ करते हैं ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन इन ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी। इट मस्ट बी डेटेड, इसमें डेट होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ मनी द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड मस्ट बी सर्टेन, मतलब इस जितना अमाउंट प्रोवाइड, मतलब पे करना होगा पार्टी को ना, वो इसको बिल पे लिखा होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट लिखा होना चाहिए, ठीक है। ड्रॉय एंड ड्रॉई पे ही हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कुछ, एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे दो लोग हैं, एक ड्रॉयर है और ड्रॉई है। अच्छा, ड्रॉयर को बोला जाता है सेलर, मेकर ऑफ द बिल, द पर्सन हु मेक्स द बिल और सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट, उसको क्या बोला जाता है, ड्रॉयर और मेकर। बेसिकली जो ड्रॉयर होगा ना, वो एक बिल बनाएगा, ठीक है ना। और इसके दुकान में, शॉप में जो भी बंदा परचेज करने आ रहा है ना, तो वो क्या करेगा, उसके नाम पर पे बिल बना देगा और उस बंदा से सिग्नेचर करवा के बिल अपने पास रख लेगा, ठीक है ना। तो अच्छा, बिल नहीं रखेगा तो क्या प्रूफ रहेगा कि उसको पैसा मिलेगा, बिल तो होना चाहिए ना। चलो, तो सेलर क्या करेगा, बायर से एक बिल बना, मतलब सेलर ही बिल बनाएगा, लेकिन उस पर सिग्नेचर कौन करेगा, बायर, ठीक है ना। तो जैसे ही बायर का सिग्नेचर होगा, बायर को हम लोग ड्रॉई बोलेंगे, तो वो बायर के लिए हो जाएगा लाइबिलिटी, सेलर के लिए हो जाएगा एसेट्स हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एंट्रीज हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। अगर हम लोग सामान बेचते हैं, मान लो ए है ना, ए की बुक में, ए अगर बी को सामान बेचता है तो ए अपने बुक में क्या लिखेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी को बोलेंगे, बोलो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, ये जो बायर है, बायर का मतलब होता है ड्रॉई, ड्रॉई अपने बुक्स में क्या क्या एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट। अच्छा, अब क्या होगा, जो ड्रॉई होगा वो ड्रॉयर को सिग्नेचर करके बिल देगा, ठीक है ना। तो जैसे ही बिल मिलेगा ए को, तो ए के लिए हो जाएगा बिल रिसीवेबल, उसके लिए एसेट्स हो जाएगा। तो वो लिखेगा ए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बी को वो खत्म कर देगा, ठीक है ना। ये अपने बुक में लिखेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब मान लो ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट का मतलब होता है जिस दिन पैसा मिलेगा, जिस दिन पैसा मिलेगा। तो अच्छा, ड्यू डेट में दो सिचुएशन आ सकता है, बिल ऑनर्ड भी हो सकता है, बिल डिसऑनर्ड भी हो सकता है। ऑनर्ड का मतलब पैसा मिला, डिसऑनर्ड का मतलब पैसा नहीं मिला। अगर ऑनर्ड होता है तो जनरल एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट।
अब जिसके पास बिल है वो बंदा पैसा लेने जाएगा उस पार्टी के पास, पार्टी क्या करेगा, बिल ले लेगा और उसको पैसा दे देगा। तो जो जिसको पैसा मिल रहा है उसका नाम जनरल एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू वीआर अकाउंट। और जो बंदा पेमेंट करेगा, अच्छा फाइनली पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉयर थोड़ी ना पेमेंट करेगा, बायर 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 का मतलब ड्रॉई। ड्रॉई क्या करेगा बोलो तो, पेमेंट करेगा। जब वो पेमेंट करेगा उसके पास से पैसा जाएगा और उसका लाइबिलिटी खत्म होगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, कुल मिला के हम लोग को यहाँ पे तीन तरह का बिल होता है वो समझना होगा। एट साइट, जिसको ऑन डिमांड भी बोला जाता है, आफ्टर डेट भी बोला जाता है, आफ्टर साइट भी बोला जाता है। ठीक है, अगर इन स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया तो हम लोग आफ्टर डेट कंसिडर करेंगे। अच्छा, अभी ये समझ लेते हैं हम लोग एट साइट और ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम लोग को पता है 3 days ऑफ ग्रेस ऐड होता है। जब एट साइट रहेगा या ऑन डिमांड रहेगा या ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ बिल रहेगा ना, तो उसमें 3 दिन जो हम लोग ऐड करते हैं ना, वो नहीं करेंगे, याद रहेगा। एट साइट ऑन डिमांड के केस में 3 days ऑफ ग्रेस जो ऐड होता है वो ऐड नहीं करेंगे। एक पॉइंट, चलो आगे चलते हैं। आफ्टर डेट बोलेगा तो क्या होगा, ड्यू डेट शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉई। और बोला ड्यू डेट शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाएगा ड्रॉयर के द्वारा, वहां से हम लोग बोलो ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। एट साइट, आफ्टर आफ्टर साइट का मतलब होता है जब ड्रॉई, देखो यहाँ पे जो ड्रॉई जिस दिन से साइन किया मतलब एक्सेप्ट किया, उस दिन से हम लोग डेट मतलब ना ड्यू डेट का कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हो, एग्जांपल हम यहाँ पे दिए हैं। हम लोग एग्जांपल में दो लोग हैं, ड्रॉयर है ड्रॉई है। ड्रॉयर ड्रॉ किया है बिल 1/1/2025 को। बोलो मेरे साथ, ड्रॉयर कब ड्रॉ किया है बिल, और ड्रॉई एक्सेप्ट कब किया है, 5/1/2025 को। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला कि कौन सा टाइप का बिल है, तो हम लोग कौन सा टाइप का बिल अज्यूम करेंगे, बोलो आफ्टर डेट। कौन सा अज्यूम करेंगे, आफ्टर डेट। अच्छा, आफ्टर डेट में हम लोग जो ड्यू डेट, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू डेट है 3 महीना, तो हम लोग 3 महीना कौन से डेट से कैलकुलेट करेंगे, 1 जनवरी 2025 से या 5 जनवरी 2025 से? 5 से नहीं कैलकुलेट करेंगे, 1 से करेंगे। यहाँ लिखा हुआ अभी भी आप लोग 5 बोल रहे हो, किससे करेंगे, 1 तारीख से करेंगे। ठीक है ना, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है। ड्रॉ कौन करता है बिल, है ड्रॉयर। जो ड्रॉयर बिल्स ड्रॉ किया है ड्रॉई के ऊपर, ठीक है ना, वो कौन से डेट को, यहाँ डेट तो क्वेश्चन में मेंशन है ना, 1 जनवरी 2025। तो 3 महीना हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 1 जनवरी 2025 से। क्वेश्चन में हमको बताया होता आफ्टर साइट, तो हम लोग कहाँ से डेट, कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 5 तारीख से। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, आफ्टर डेट। तो चलो यहाँ पे हम लोग अगर दोनों वाला, अगर क्वेश्चन में आफ्टर डेट रहे या आफ्टर साइट रहे तो कैसे ड्यू डेट चेंज हो जाएगा वो हम लोग समझते हैं। अगर ड्रॉयर है, ड्रॉई है, ड्रॉयर का ड्रॉ करने का डेट अलग है, एक्सेप्ट करने का डेट अलग है। ड्रॉई को एक्सेप्ट किया है 5 जनवरी 2025 को, तो इनकेस आफ्टर डेट क्या होगा, मान लो 3 महीना का बिल है तो 3 महीना ऐड कर देंगे और उसमें 3 दिन ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 4 अप्रैल 2025। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग का जो बिल है वो आफ्टर साइड है, तो 1 तारीख से तो गिनेंगे नहीं ना, 5 तारीख से गिनेंगे। तो 5 जनवरी 2025 में पहले 3 महीना ऐड करेंगे, फिर 3 दिन ऐड कर देंगे ग्रेस डेज। तो हम लोग को जो ड्यू डेट आ रहा है वो आ रहा है 8 अप्रैल 2025 आ रहा है। देखो, दो अलग अलग सिचुएशन है। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं। इफ ड्यू डेट इज इफ ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, अगर ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे का मतलब जैसे कल पब्लिक हॉलीडे था ना, 15 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे। इवन पब्लिक हॉलीडे में संडे भी इंक्लूड होता है। हम बोलेंगे पब्लिक हॉलीडे क्या है, तो बोलिएगा ऐसा ऐसा हॉलीडे जिसमें कैलेंडर में ऑलरेडी लाल दाग मार्क किया हुआ है, उसको पब्लिक हॉलीडे बोला जाता है। जैसे संडे इज द एग्जाम्पल ऑफ, 2 अक्टूबर इज द एग्जाम्पल ऑफ, 15 अगस्त इज द एग्जाम्पल ऑफ। समझ पा रहे हो पब्लिक हॉलीडे किसको बोला जाता है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती, समझ में आया। 14 अगस्त तो कल ही था ना, 14 अगस्त, सॉरी 15 अगस्त, 15 अगस्त कल था तो 16 तारीख है ना, तो 15 अगस्त भी तो किसका एग्जाम्पल है, पब्लिक हॉलीडे। इवन संडे किसका एग्जाम्पल है, पब्लिक हॉलीडे। तो जब पब्लिक हॉलीडे में मान लो हम लोग का ड्यू डेट, एग्जाम्पल के तौर से ड्यू डेट
कल कौन क्या तारीख था? 15 अगस्त। अगर हम लोग का ड्यू डेट 15 अगस्त पड़ रहा है तो आंसर क्या होगा? 14 अगस्त। वन डे प्रीसीडिंग आ जाएंगे। प्रीसीडिंग का मतलब पहले आ जाएंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, चलो एक बार रीड कर लेते हैं। इफ ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, द प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ड्यू डेट शैल बी कंसिडर एक्चुअल ड्यू डेट। मतलब एक दिन पहले हम लोग उसको क्या मानेंगे? मान लो ड्यू डेट पड़ रहा है 15 अगस्त, तो एक दिन पहले क्या आ जाएगा? 14 अगस्त को क्या मान लेंगे? एक्चुअल ड्यू डेट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। अगर 2 अक्टूबर हम लोग का ड्यू डेट पड़ रहा है तो 1 अक्टूबर हो जाएगा हम लोग का एक्चुअल। और अगर कोई स्ट्राइक हो रहा है, सडन हॉलीडे, तो वो एक दिन बाद में चला जाएगा। ठीक है ना? चलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। चलो, once the bills of exchange is received by the drawer, he has the following condition। ही कंडीशन बोल सकते हैं, बेस्ट होगा ऑप्शन बोल देंगे। कंडीशन की जगह में स्लैश लिख के क्या लिख देंगे? ऑप्शन लिख देंगे। जैसे हम सामान बेचे, हम कौन है? ड्रॉयर है। बोलो, हम सामान बेचे, किसको बेचेंगे? बेचे होंगे ड्रॉई को बेचे होंगे, तो हम क्या लिखे होंगे? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाए होंगे और उस पर किसका सिग्नेचर ले लिए होंगे? ड्रॉई का। तो जैसे मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जैसे एग्जांपल के तौर से मान लेते हैं ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। देखो, ये मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। एग्जाम्पल के तौर से दिस इज माई बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, एग्जाम में पूछेगा। तो मेरे पास बेसिकली, अगर सिर्फ मेरे पास नहीं, जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहता है उसके पास कितना ऑप्शन अवेलेबल रहता है? 4 ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन का नाम होता है रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब पहला ऑप्शन तो ये, हम सामान बेचे क्रेडिट में, ठीक है ना, बिल बनाए बंदा से जिसको हम क्रेडिट में सामान बेचे, उससे सिग्नेचर ले लिए। अब बिल मेरे पास आ गया। अब बिल में एक डेट लिखा होगा, जिस डेट, जो डेट बिल पे लिखा है उस डेट में जाओ, पेमेंट लेके आ जाओ। इसको क्या बोला जाएगा? रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। एग्जाम्पल के तौर से हम अयान को सामान बेचे, ठीक है, अयान हम आपको क्रेडिट में सामान बेचे, समझ पा रहे हो? तो हम एक बिल लिखे, उस पे आपका सिग्नेचर ले लिए और सिग्नेचर करवा के बिल अपने पास रख लिए, ठीक है। मान लो लिखा हुआ 2 महीना बाद हमको पेमेंट मिलेगा, तो अब अगेन इसको हम प्रिजर्व करेंगे अपने साथ 2 महीना के लिए, और 2 महीना बाद जाएंगे, आपसे पेमेंट ले लेंगे, पैसा लेंगे या बिल आपको दे देंगे। इस सिनेरियो, इस केस को, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जो ऊपर में हम लोग केस किए हैं ना, ये जो यहाँ पे करवाए ना, उसका उसी का नाम होता है रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब हम सामान बेचे, हमको सामान बेचे, आप मुझे बिल दिए सिग्नेचर करने के बाद, और वो बिल को हम प्रिजर्व किए टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी पीरियड में बिल ऑनर्ड हो गया, आप मुझे पैसा दे दीजिए। पहला वाला केस। चलो, दूसरा वाला केस हम लोग पढ़ेंगे। डिस्काउंट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद बैंक। डिस्काउंट का मतलब होता है बैंक को बिल बेच देना। बोलो, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बैंक को बिल बेच देना। मान लो अयान को हम सामान बेचे हैं क्रेडिट में, अब अयान से हमको पैसा मिलेगा आज से ठीक 2 महीना बाद, बट आई कैन नॉट वेट फॉर 2 मंथ्स, रीजन बीइंग मुझे पैसा का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? बैंक के पास जाएंगे, बैंक को अप्रोच करेंगे, और जो बिल है ना, अयान का जो बिल है, जो हमको पैसा मिलेगा अयान से, वो बैंक को हम बेच देंगे। तो बोलिएगा सर बैंक का क्या फायदा हुआ? अरे बैंक का क्या फायदा हुआ? मान लो बिल में हमको 10,000 रुपया मिलना चाहिए, तो बैंक हमको 9,500 रुपया देगा। एग्जाम्पल के तौर से 500 रुपया बैंक रख लेगा, और जिस जो डेट इस बिल पे लिखा हुआ है, बैंक जाएगा अयान के पास, पैसा कलेक्ट कर लेगा। एग्जाम्पल समझे? हाँ, बेच सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? डिस्काउंट द बिल विद द बैंक। मतलब अगर हमको जरूरत है, हमको आई कैन नॉट रिटेन द बिल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रीजन बिंग आई नीड द मनी अर्जेंटली। अर्जेंट बेसिस में मुझे पैसा का जरूरत है, तो मेरे पास तो ऑप्शन है ना, हम बैंक के पास जा सकते हैं, बैंक को बोलेंगे भैया ये बिल ले लीजिए, हमको पैसा दे दीजिए। बैंक क्या करेगा? बिल लेके हमको पैसा दे देगा, हम उतना वेट नहीं करेंगे। अब बिल अब किसके पास है? मेरे पास तो थोड़ी है। अब पेमेंट लाने अयान के पास कौन जाएगा? बैंक जाएगा। अब बैंक क्या करेगा? बिल देगा अयान को, अयान बैंक को पैसा देगा, खत्म हो गया, तीनों लोग का काम निकल गया। इसी बैंक कुछ भी नहीं करके ना, थोड़ा देर वेट करके 500 रुपया कमा लिया। चलो, इंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इंडोर्स का मतलब होता है, इंडोर्स का मतलब लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, ट्रांसफर बोला जाता है। यहाँ पे ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? अब मान लो मेरे बिजनेस में ना, मेरे बिजनेस में पीयूष ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, ठीक है ना, और मुझे पैसा किससे मिलेगा? अयान से।
पैसा किसे मिलेगा? अयान से। और हम किसको पैसा देंगे? पीयूष को। अच्छा बोलो, हम अयान को, अयान मुझे पैसा क्यों देगा? अयान बैंक कहाँ है? हाँ, अयान को हम क्रेडिट में सामान बेचे हैं और हम एक बिल लिखे थे, अयान से सिग्नेचर करवा के ये बिल हम रख लिए हैं, तो अयान से मुझे पैसा मिलेगा। इनफैक्ट अयान मेरा क्या है? डेटर है। अयान मेरा ड्रॉई है, अयान मेरा बायर है, अयान मेरा करंट एसिट्स है, अयान से मुझे 12 महीना के अंदर पैसा मिलेगा। अच्छा, हमको पैसा किसको देना है? पीयूष कौन है मेरे लिए? क्रेडिटर है। मेरे बिजनेस में क्या सप्लाई किया होगा? रॉ मटेरियल सप्लाई किया होगा। अब पीयूष पैसा मांगने आ रहा, मेरे पास पैसा है नहीं। अयान बोले हम आपको 2 महीना बाद पैसा देंगे। हम एक काम कर सकते हैं, अयान का जो लिखा हुआ बिल है ना वो पीयूष को दे दे, हम बोले बाबू जाके अयान से पैसा ले लेना, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। तो हम क्या किए, अयान मेरा डेटर है, हम अपने डेटर को खत्म कर दिए और मेरा पीयूष मेरा क्रेडिटर है। तो जनरल एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेंड फॉर कलेक्शन। व्हाट इज सेंड फॉर कलेक्शन? सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है? मान लो डेटर बहुत दूर है, तो हर जगह कॉमन क्या है भाई? बैंक है। तो हम बैंक को बोलेंगे आप थोड़ा ना इसको कलेक्ट करवा लीजिए ना, पैसा बदले में आप कमीशन ले लीजिएगा। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? मान लो मेरा दुकान है, एक छोटे से जगह में हम बिजनेस करते हैं और हम बहुत दूर दूर तक कस्टमर मतलब ना डेटर को सामान बेचते हैं क्रेडिट पे। तो हम अगर कलेक्ट करने जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और पैसा भी मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर हम बैंक को क्या बोल देंगे, बैंक को अप्रोच करेंगे, बोलेंगे आप तो हर जगह फैले हुए हो ना, आपका तो ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो आप बेटर होगा ना आप मुझे ना कलेक्ट करवा के पैसा दे दीजिए, आपका जो कमीशन होगा हम आपको दे देंगे। तो इसको क्या बोला जाता है? सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। आपको चार ऑप्शन ही है, चार ऑप्शन अच्छे से समझ में आया? अभी चार ऑप्शन के ऊपर हम लोग सम्स करेंगे, लेकिन दो डेट हम लोग क्वेश्चन में देख लेते, बिल्स ये ड्यू डेट कैसे निकाला जाएगा। देखो यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, पेबल है। चलो 31 जनवरी है 2022 है, 2 फरवरी 2022 है, एक मंथ आफ्टर डेट। अब बताओ हम लोग जो ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे वो डेट ऑफ ड्राइंग से करेंगे या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से करेंगे? क्यों डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से करेंगे? नहीं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से नहीं करेंगे, डेट ऑफ ड्राइंग से करेंगे। रीजन बीइंग यहाँ पे कौन सा टाइप है? आफ्टर डेट है। क्वेश्चन में क्या मेंशन है यहाँ पे? आफ्टर डेट है। तो आफ्टर डेट जब होगा तो हम लोग कहाँ से ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे? बोलो कौन से डेट से? डेट ऑफ ड्राइंग से। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे देख लो आंसर आ रहा है आप लोग का 3/3/2022 आया। एक बार कैलकुलेट कर लो। चलो दूसरा वाला देखो, 29 जनवरी और 3 फरवरी, 3 फेब और 29 जनवरी, दो डेट दिया हुआ है। मतलब डेट ऑफ ड्राइंग का डेट अलग है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का डेट अलग है। तो हम लोग कौन सा डेट वाला कंसीडर करेंगे, डेट ऑफ ड्राइंग या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन आपको बता रहा आफ्टर डेट लिखा हुआ है, आफ्टर डेट में कौन सा डेट कंसीडर करते हैं? डेट ऑफ ड्राइंग। तो डेट ऑफ ड्राइंग है मेरा 29 जनवरी, तो यहां से कितना दिन कैलकुलेट करेंगे? 30 दिन। तो आंसर क्या आएगा देखो, हम वहां से लिखे हैं 3/3/2000। बात समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे अगेन आफ्टर डेट है थर्ड नंबर वाले में भी, तो कौन सा डेट से कैलकुलेट करेंगे? ड्राइंग से। ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग से, रीजन बीइंग आफ्टर डेट है। अच्छा दूसरा बोलो, उसमें भी। अच्छा दो डेट बोलेगा आपको 99.99% चांसेस है क्वेश्चन आपको बताएगा। यहाँ पे दो डेट दिया है ना, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आफ्टर डेट बोलेगा तो कहाँ से कैलकुलेट करोगे? और अगर बोलेगा आफ्टर साइड बोलेगा तो हम्म हाँ। अब देखो ऑन डिमांड बोलेगा, एट साइड बोलेगा, ऑन प्रेजेंटेशन, इसमें ड्यू डेट ऐड नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? ड्यू डेट ऐड नहीं होता। अभी हम आपको बताए ना, अगर बोलेगा ऑन डिमांड, एट साइट, ऑन प्रेजेंटेशन, यहाँ तो लिखे हैं देखो यहाँ पे। हाँ तो वहां पे जो 3 दिन ग्रेस ऑफ डेज ऐड करते हैं ना वो नहीं ऐड करेंगे। किस सिनेरियो में बोलो? एट साइड होगा, ऑन डिमांड होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे?
ग्रेस डेज ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक दो सम्स हम लोग करते हैं पहले, आपको जब तक हम लोग सम्स करेंगे नहीं आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो चलो, रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, ये वाला कौन सा सिनेरियो है? रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, रिटेन द बिल टिल, अच्छा यहाँ पे ऑन 10 मार्च 2024 गोपाल ड्रॉ ऑन संजय अबिल एट 3 months फॉर 30,000 विच संजय एक्सेप्ट इमीडिएटली एंड रिटर्न टू गोपाल, द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। एकदम इजी है। बोलो, यहाँ पे दो लोग हैं, एक ड्रॉयर है एक ड्रॉई है। यहाँ पे ड्रॉयर कौन है जल्दी बताओ, यहाँ पे ड्रॉयर कौन है? सर यहाँ पे ड्रॉयर जो है वो गोपाल है। देखो ना, ड्रॉयर है गोपाल, ड्रॉई कौन है? संजय है। कितना महीना है? अच्छा यहाँ पे कौन सा टाइप का बिल है? आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, कुछ बोला है? नहीं बोला है, तो हम लोग क्या मानेंगे? आफ्टर डेट मानेंगे, और 3 दिन ऐड करेंगे ना। ग्रेस डेज कितना ऐड करेंगे? 3 दिन ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो संजय एक्सेप्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज को, रिटर्न किया गोपाल को। अब बिल लास्ट में क्या हो गया? ऑनर्ड हो चुका है, तो 30,000 का बिल था। एक काम करते हैं हम लोग, एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास करना स्टार्ट करें। चलो एंट्री पास करते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों लोग का नाम बताओ। अच्छा लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे इन द बुक्स ऑफ गोपाल, क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ, इधर क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, एक काम करते हैं हम लोग ना, ड्यू डेट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेते हैं, बताओ ड्यू डेट क्या था क्वेश्चन में? अरे डेट तो बोलो क्या था? कितना है? 10 मार्च है। तो चलो हम लोग यहाँ साइड में कर लेते हैं। 10 मार्च है। 2000 कितना है? देखो, 10 मार्च 2024, कितना दिन ऐड करना है इसमें? 3 महीना 3 दिन ऐड करना है। कितना दिन ऐड करना है? 3 महीना 3 दिन ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 13, 6, 24, ये क्या आ जाएगा? ये ड्यू डेट आ जाएगा। ड्यू डेट का मतलब होता है मैच्योरिटी डेट। अच्छा यहाँ तो 13/6 कोई तो नेशनल हॉलीडे, ये मतलब हम लोग का पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है, तो इसका मतलब इसी दिन पैसा मिलेगा। किसको पैसा मिलेगा? कौन जाएगा पैसा लाने? ड्रॉयर जाएगा ड्रॉई के पास। हम लोग के क्वेश्चन में ड्रॉयर कौन है? गोपाल जाएगा पैसा लाने किसके पास? ये कौन सा केस हुआ एक्चुअली ना, जिसके पास बिल रहता है उसके पास चार ऑप्शन होता है: रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, सेंड फॉर कलेक्शन, इंडोर्स द बिल। ये कौन सा सिचुएशन है? हाँ, ये रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ। अच्छा चलो, सबसे पहले एंट्री क्या होगा? सामान बेचा है 30,000 का, डेट क्या लिखेंगे हम लोग? डेट क्या लिखने वाले हैं? 10/3/2024। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे जल्दी बोलो। लिखेंगे संजय अकाउंट डेबिट, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ब्रैकेट में लिख लो संजय मेरा कौन है? ड्रॉई है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? 30,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, अच्छा इसके बुक में क्या लिखेंगे?
ये लिखिएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। ये नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। चलो, बोला हमको उसी दिन क्या मिल गया है, बिल सिग्नेचर करके दे दिया, तो इसके पास क्या आया होगा, बीआर आया होगा। बीआर अकाउंट डेबिट 30,000, क्या लिखेगा, टू संजय अकाउंट। बीआर अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। ये क्या लिखेगा, गोपाल अकाउंट डेबिट, गोपाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, 30,000, इधर भी होगा 30,000। ठीक है, नरेशन क्या होगा, नेक्स्ट अब क्या होगा, पेमेंट कब मिलेगा, डेट हम लोग को पता है, बोलो 13/6/24। इस दिन क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, पैसा मिल रहा, ऑनर्ड हुआ या डिसऑनर्ड हुआ, तो पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर देगा वो। कितना पैसा का प्राप्ति होगा, 30,000, 30,000। नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग, बोलो, चलो यहाँ ये होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू 30,000। ये नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग बिल्स पेबल ऑन ड्यू डेट। बोलो, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, ये तो ऑनर्ड का एंट्री हुआ, ये क्या हुआ, हम साइड में लिख दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन में बोलता डिसऑनर्ड, बोलो, ये तो ऑनर्ड हुआ ना, ये क्या हुआ, ऑनर्ड हुआ। अच्छा, हम यहाँ डैश मार के लिख देते हैं, अगर क्वेश्चन में डिसऑनर्ड बोलता तो एंट्री क्या होता, लिखो मेरे साथ। अगर डिसऑनर्ड बोलता तो क्या होता, डिसऑनर्ड बोलता, बताओ एंट्री क्या होता ड्रॉयर के बुक में। हम्म, हाँ, कैश की जगह क्या हो जाता, उसका नाम हो जाता, संजय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्या लिखता है वो, संजय अकाउंट डेबिट, हाँ, संजय अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेगा, बिल टू बी आर अकाउंट। ये क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। ये क्या लिखेगा यहाँ पे, बिल्स पेबल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया टू, अब गोपाल को फिर अपना लाइबिलिटी बना दे, गोपाल को अपना फिर लाइबिलिटी बना देगा। 30,000, 30,000।
ये लिख लीजिए बाबू। देखो यहाँ ऑनर्ड और डिसऑनर्ड का दोनों बता दिए। हाँ, पहले वाला मतलब स्टार्टिंग वाला एंट्री देखो ना, अगर डिसऑनर्ड होता तो क्या होगा। इनिशियल में कौन किसके लिए जो था, एक इंसान एक दूसरे के लिए डेटा क्रेडिटर था, तो वही वाला रिलेशन फिर आ जाएगा अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा तो जो इनिशियल सिनेरियो था वही हो जाएगा ना। एक बंदा दूसरे के लिए डेटर और क्रेडिटर हो जाएगा, पैसा तो मिला नहीं। तो जो पहले रिलेशन था वही अभी रिलेशन हो जाएगा। देखो तुम स्टार्टिंग में क्या लिखे थे, संजय टू सेल्स लिखे थे। संजय को डेबिट कर रहे हो, मतलब संजय रिसीवेबल है, मुझे संजय से पैसा मिलेगा। हम कौन है, हम तो गोपाल हैं, हम अपने बुक में संजय को डेबिट कर रहे हैं। हम गोपाल हैं, हम अपने बुक को संजय को, हम गोपाल हैं, चुप रहो 2 मिनट। हम गोपाल हैं, हम अपने बुक में किसको डेबिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, संजय से मुझे पैसा मिलेगा। संजय से मुझे पैसा मिलेगा, और हम जो पैसा ले मिलेगा, हम संजय को बिल देंगे। संजय को बिल देंगे, संजय से हमको पैसा मिल जाएगा। तो अब रीजन क्या हुआ ना, संजय तो हमको धोखा दे दिया, मिला तो नहीं। तो इनिशियल में संजय मेरे लिए क्या था, स्टार्टिंग में एसेट था, डेटर था। अभी लाइबिलिटी कैसे हो जाएगा, अभी भी एसेट्स हो जाएगा। पैसा तो दिया नहीं है ना, अभी भी मेरे लिए एसेट्स होगा। हम क्या लिखे हैं देखो, संजय अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बीआर हमको संजय से मिला था, हम संजय को दे दिए, खत्म हो गया, हमको तो पैसा मिला नहीं। जो पहले रिलेशन था वही अभी रिलेशन हो चुका। यहाँ देखो, संजय अपने बुक में किसका नाम लिखा है, गोपाल को। तो इसका मतलब संजय के लिए गोपाल क्या है, लाइबिलिटी है। तो स्टार्टिंग में क्या था, देखो हम हाईलाइट करें, स्टार्टिंग में क्या था, संजय के लिए, देखो हम हाईलाइट करें, संजय के लिए, संजय के लिए, संजय के लिए गोपाल क्या है, लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि पैसा देना है। देखो फिर वही रिलेशन आ गया, डिसऑनर्ड से फिर वही रिलेशन आ गया, इनिशियल वाला रिलेशन आ जाएगा। एग्जाम में खाली एंट्री पूछेगा, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर्ड कौन किसके बुक में डेबिट और क्रेडिट होगा। आपको यही एमसीक्यू में पूछेगा, एंट्री आएगा, आप आराम से टिक कर पाओगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। बहुत ज्यादा पूछता है। क्या पूछेगा बताओ, ड्यू डेट निकाल के बताओ। हम लोग तो इतना सारा ड्यू डेट सीखे हैं, इवन 3 सिनेरियो से अलग अलग ड्यू डेट सीखे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हम लोग कितने अच्छे तरीके से किए हैं। उसके बाद अभी एक एमसीक्यू की, ये एक जनरल एंट्री, मतलब एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको करके दिखाएं। तो अभी ऑनर्ड और डिसऑनर्ड वाला आपको समझ में आया। स्टार्टिंग में देखो क्या था, उसके वो बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था, संजय को क्रेडिट किया था। क्योंकि संजय उसको बिल दिया तो बिल उसके लिए एसेट्स हो गया। अब संजय को वो खत्म कर दिया अपने बुक्स में। वो उस मतलब संजय भी उसके लिए एसेट्स है, बिल रिसीवेबल भी एसेट्स है। जब संजय उसको बिल दिया तो उस अपना नाम, संजय का नाम काट के अपने बुक में बिल लिख दिया। समझ में आया। जैसे अयान मेरे लिए एसेट्स है, और अयान हमको बिल दे दिया, तो बिल भी मेरे लिए एसेट्स हो गया। तो हम अयान का नाम काट के हम क्या लिख दिए, बिल लिख दिए। समझ में आया। जब हमको पैसा हमको देखो पैसा मिला नहीं, तो अयान का बिल हम अयान को दे दिए। अयान को जो पहले मेरे लिए था, बिल देने से पहले अयान मेरे लिए क्या था। अरे देखो ना, बिल देने से पहले अयान मेरे लिए क्या था, अयान मतलब संजय, अयान मतलब संजय। संजय मेरे लिए क्या था, एसेट था, ऊपर नाम लिखा हुआ है। कोई भी इंसान का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी कंपनी का नाम, नाम डेबिट में लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, जनरली वो होता है डेटर। एसेट्स, करंट एसेट्स, कोई भी नाम क्रेडिट साइड में लिखा रहता है वो जनरली क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, चलिए। बोला 1 जनवरी 2024 में अनिल सोल्ड गुड्स टू संजय। यहाँ पे अनिल और संजय दो लोग हैं। अनिल कौन है, ड्रॉयर है, और संजय कौन है, ड्रॉई है। कौन से तारीख को सामान बेचा गया, 1 जनवरी। अब बिल कितने, मतलब यहाँ पे समय कितना दिया गया है, ड्यू डेट कितना है, 3 महीना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 महीना में कितना दिन ऐड करेंगे, 3 दिन ऐड करेंगे। तो 4 अप्रैल 2024 हम लोग का ड्यू डेट आएगा। अरे इतना शांत क्यों हो गए, 4 अप्रैल नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला आफ्टर डेट, अच्छा क्वेश्चन में आफ्टर डेट मेंशन कर दिया, नहीं भी बोलता तो हम क्या मानते हैं,
आफ्टर डेट मानते हैं, क्योंकि अगर आफ्टर डेट नहीं मानेंगे, आफ्टर साइट के लिए वो हमको दो दो डेट बताएगा ना, डेट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, डेट ऑफ ड्राइंग रहेगा तो कहाँ से ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, कौन से डेट से, जिस दिन से ड्रॉ किया गया है। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कब होगा, आफ्टर साइट में। चलो आगे चलते हैं। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड, हाँ वो एक्सेप्ट कर दिया गया है। अनिल रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, रिटेन का मतलब होता है पहला वाला। अगर कोई भी इन बंदा के पास बिल आता है उसके पास चार ऑप्शन होता है, रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, इंडोर्स द बिल, डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, और इंडोर्स बोल दिए, सेंड फॉर कलेक्शन बोल दिए। तो यहाँ पे बोला है रिटेन द बिल, मतलब पेमेंट लाने जो बंदा बिल लिखा है वही जाएगा। अब बिल ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज पेड का मतलब मेड, पैसा मिल गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, ऑनर्ड हुआ या डिसऑनर्ड हुआ, ऑनर्ड हुआ। ये कर पाएंगे हम लोग, एक बार ओरली इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो हम लोग बोलते हैं ना, अनिल के बुक में क्या होगा, आप लोग बोलो अनिल के बुक में एंट्री क्या होगा, अनिल के बुक में क्या होगा, सब लोग जोर से बोलिएगा, अनिल के बुक में क्या होगा, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। बताओ संजय के बुक में क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, दो एंट्री क्लियर हुआ। अच्छा कौन बिल लिखा होगा, किसको दिया होगा, और संजय उस बिल पे क्या किया होगा, साइन करके किसको दिया होगा, तो अनिल के पास क्या आया होगा, तो जनरल एंट्री क्या हुआ होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। अच्छा संजय के बुक में क्या लिखे होंगे हम लोग, ए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा, हाँ अनिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, दो एंट्री हो गया। और लास्ट में ऑनर्ड हुआ या डिसऑनर्ड हुआ, ऑनर्ड हुआ। तो अनिल को पैसा मिलेगा क्या दिखा के, अनिल को पैसा मिलेगा क्या दिखा के, तो अनिल को पैसा मिला, अनिल अपना बुक में क्या मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू। अच्छा बोलो संजय, संजय अपने बुक्स में क्या लिखेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा ये तो सिनेरियो सिनेरियो हुआ बाबू, अगर बिल ऑनर्ड होता है, मान लो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ डिस ऑनर्ड हुआ, तो फिर क्या होगा, अनिल अपने बुक में क्या लिखेगा, अनिल अपने बुक में किसको डेबिट करेगा, संजय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और संजय अपने बुक में क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू। कोई प्रॉब्लम इसमें, ड्यू डेट हम लोग ओरली कैलकुलेट कर लिए, बताओ 3 महीना में 3 दिन ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 अप्रैल 2024। पांचवा नंबर आप कर पाइएगा बाबू एक बार, एक बार आप लोग पढ़ लो, फिर ओरली हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे, अभी चिल्लाना मत, अपने एंड से पढ़ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, मोहन वाला, मोहन वाला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मोहन एंड कुमार। चलो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। मोहन सोल गुड्स टू कुमार, अब जल्दी से बताइए मोहन कौन, कुमार कौन, मोहन। अच्छा बिल कौन लिखा होगा, सिग्नेचर कौन किया होगा। अच्छा लिखने से क्या एक बंदे के लिए बिल रिसीवेबल और दूसरा के लिए बिल्स पेबल बनेगा, या जब तक उस पर कोई सिग्नेचर ना करे, हाँ सिग्नेचर किसका होना जरूरी है, हाँ ड्रॉई का, ड्रॉई कौन है मेरा, कुमार। तो मोहन कुमार को सामान बेचा, सामान का दाम है 20,000 रुपए। ही ड्रीव ऑन हिम अ बिल फॉर ₹20,000 पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट। बताओ अगेन क्वेश्चन में आफ्टर डेट दिया गया है, तो आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है, जिस दिन बिल लिखा गया उस दिन से हम लोग कितना महीना काउंट करेंगे, 3 महीना काउंट करने के बाद प्यार से कितना दिन ऐड कर देंगे, 3 दिन ऐड कर देंगे। अगर 3 दिन ऐड करने के बाद अगर वो डेट निकल रहा पब्लिक हॉलीडे, जहां पे कैलेंडर पे लाल दाग मारा रहता है, तो एक दिन पहले वाला डेट ड्यू डेट कहलाया जाएगा। बोलो यहाँ तक आपको बात समझ में आया, आगे चलते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे जनरल एंट्री होगा मोहन के बुक में, एक बार जल्दी से बोलिए जनरल एंट्री, मोहन के बुक में होगा कुमार अकाउंट डेबिट टू, कुमार अकाउंट डेबिट टू, कुमार अकाउंट डेबिट टू। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, मोहन के लिए कुमार क्या है,
एसिड्स है, करंट एसिड्स है, डेटर है, 12 महीने के अंदर पैसा मिलेगा। तो मोहन अपने बुक में क्या लिखेगा? कुमार अकाउंट डेबिट टू, कुमार अकाउंट डेबिट टू। चलिए, कुमार अपने बुक में क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू। चलो, ये तो सामान खरीदने और बेचने का एंट्री हम लोग कर दिए। सिग्नेचर करके कुमार अगेन बिल पास ऑन करेगा मोहन को। तो मोहन को बिल मिला तो जनरल एंट्री क्या करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। वेरी गुड, कंफर्म हुआ। अब कुमार भी तो अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा। बताओ क्या होगा? मोहन अकाउंट डेबिट टू, बिल्स पेबल अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू, मोहन अकाउंट डेबिट टू। अब वो घड़ी आएगा जिसके लिए हम लोग बेसब्री के इसके इंतजार कर रहे थे ना, मतलब ड्यू डेट। ड्यू डेट आएगा। अब जब ड्यू डेट आएगा तो एक इंसान भुगतान करेगा। भुगतान का मतलब पेमेंट करेगा। कौन पेमेंट करेगा? कुमार करेगा। किसको करेगा? किसको करेगा? क्योंकि रिटेन तो वही किया है, बिल को तो वही रखा है, तो ड्यू डेट में तो वही जाएगा पैसा लाने। बात समझ पा रहे हो? 3 महीना नहीं है, 3 महीना है। हम लोग मान लेते जनवरी में, तो समझाने के लिए दिया हुआ, एग्जाम में आपको प्रॉपर डेट देगा। मान लेते 1 जनवरी। घबराने के बाद थोड़ी है, 1 जनवरी है। 1 जनवरी 2024 या 1 जनवरी 2025। ठीक है ना? कोई एक डेट है। तो अगर 1 जनवरी है, बिल ड्रॉ करने का डेट है, और 3 महीना है, तो अगेन जो हम लोग का ड्यू डेट आएगा वो 4 अप्रैल 2024 आएगा, या 25 माने हो तो 25 आएगा। तो ड्यू डेट के दिन पैसा मिल रहा है, तो जनरल एंट्री क्या हुआ? मोहन के बुक में पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। कुमार अपने बुक में लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो, 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए पहला वाला सिनेरियो का। आइए हम लोग अब हेडिंग डालिएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। हेडिंग डाल लो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अच्छा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? अभी हम आपको स्टार्टिंग में जब करते थे ना, बताए थे डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है, हम लोग डायग्राम से समझेंगे। देखो यहाँ पे, यस, ये ठीक है। हैंडीकैप इंसान नहीं होता है। चलो, ये ड्रॉयर है। ये कौन है? अच्छा, इन लोग में दरमियान में ट्रांजैक्शन में परचेज सेल हुआ। ठीक है ना? अभी बिल किसके पास है? मान लो इनके पास है। बिल किसके पास है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास है? ड्रॉयर के पास है। लेकिन ना, 3 महीना वेट करना होगा, तभी ड्रॉयर उसको पैसा देगा। कितना महीना वेट करना होगा? 3 महीना। तो ड्रॉयर तो वेट नहीं कर सकता, उसको पैसा का अर्जेंटली जरूरत है। वो तो किसको अप्रोच करेगा? बैंक के पास। तो मान लो इसका दाम कितना है बोलो तो? 10,000 है। बैंक क्या करेगा? बैंक मान लो दे देगा 9,000। 9,000 पेड करेगा किसको? ड्रॉयर को। और 1,000 कमीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमीशन। मतलब बैंक के लिए क्या है ये? इनकम है। बैंक के लिए क्या है? इनकम है। अब बोलो, ड्रॉई को कितना पैसा मिला होगा? ड्रॉई को कितना पैसा मिला होगा? रिसीव्ड, रिसीव फ्रॉम बैंक। काहे ड्रॉयर को मिलेगा? ड्रॉयर ही तो लिख रहे हैं हम लोग। ड्रॉयर किस सर के ऊपर लिख रहे हैं ना? ड्रॉयर ही तो बोल रहे हैं हम। ड्रॉयर को कितना पैसा मिलेगा? रिसीव, रिसीव फ्रॉम बैंक 9,000। आइए, कमीशन अलाउड कितना किया? कमीशन
अलाउड कितना किया? कमीशन अलाउड किया 1,000। ये 1,000 इसके लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ? किसके लिए हुआ बोलो? बैंक के लिए इनकम और बंदे के लिए एक्सपेंस। तो यहां तक सिनेरियो समझ में आया? चलो अब हम लोग पहला दो एंट्री तो सेम होगा ना। अच्छा अब यहाँ ड्यू डेट में पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। ड्यू डेट में पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्यान दो यहाँ पे। बोला राम ड्रॉ अ बिल फॉर रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो ध्यान दो बाबू। दिनेश रिसीव फ्रॉम श्रीधर। बोला दिनेश रिसीव किया फ्रॉम श्रीधर। अब बताओ दिनेश कौन है, श्रीधर कौन है? दिनेश होगा ड्रॉयर होगा और श्रीधर क्या होगा? ड्रॉई होगा। एन एक्सेप्टेंस। एन एक्सेप्टेंस कितना? 9,000 का ऑन 1 सितंबर 2023, 3 महीना का। बोला दिनेश गॉट द एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एट 9% पर एनम फ्रॉम हिज बैंक ऑन ड्यू डेट श्रीधर पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो एक बार इसको जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पे 3 लोग होंगे और यहाँ पे डिस्काउंट कितना वो करवाया है? 9 महीना, सॉरी 9% पर एनम। तो यहाँ पे हम लोग श्रीधर है और दिनेश है। चलो यहाँ पे हम लोग अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा पहला पार्टी का नाम क्या है? पहला नाम क्या है? दिनेश। दूसरा पार्टी का नाम क्या है? उसके बाद कौन आएगा पिक्चर में? बोलो। सर बैंक आ जाएगा। दिनेश आया, श्रीधर आया और कौन आया? बैंक आया। अच्छा अब एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। बोल रहा है राम ड्रॉ अ बिल। सॉरी 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 सॉरी, बार बार वही क्वेश्चन आ जा रहा है। दिनेश रिसीव। अच्छा यहाँ परचेज एंड सेल का तो एंट्री नहीं बोला है। दिनेश हमको पैसा, दिनेश रिसीव किया। तो चलो दिनेश रिसीव किया होगा 1 सितंबर। दिनेश को क्या मिला होगा? अब वो बात मत करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। दिनेश को क्या मिला होगा? बिल। तो दिनेश अपने बुक में क्या लिखेगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू। बोलो। श्रीधर अकाउंट अमाउंट बोलो। 9,000। अब बोलो 1/9/2024 में श्रीधर अपने बुक में क्या लिखेगा? दिनेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना? 9,000। 9,000। अब बोलो ड्यू डेट के दिन, मतलब इसी के दिन वो बिल क्या कर लिया? बैंक को भेज दिया। तो एक काम करते हैं ना, इसको तो पैसा मिला होगा, इसको इसी दिन का पैसा मिला होगा। ठीक है। बोलो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसके बुक में तो कोई एंट्री होगा ही नहीं। बताओ यहाँ पे बिल का अमाउंट कितना है? तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना निकलेगा? 9,000 है। कितना परसेंट? 9%। कितना दिन तक रखेगा? 3 महीना मतलब कितना दिन?
नहीं नहीं, कितना डेज हुआ? 3 महीना 3 दिन हुआ ना, 90 डेज थोड़ी हुआ, 3 महीना 3 दिन रख। अच्छा, अभी हम लोग एक काम करते हैं, ड्यू डेट का कैलकुलेट करते हैं। कितना दिन आएगा यहाँ? 3 दिन ऐड करेंगे, 3 महीना ऐड करेंगे, कितना है? नहीं नहीं, ड्यू डेट कितना है? 3 महीना है बाबू। 1 सितंबर से कितना होगा? 3 महीना ऐड करो। ये 12 आ जाएगा। ये फिर एक दिन 3 दिन ऐड कर लो तो कितना आएगा? 4, 12, 24। तो एक काम करो, यहां से लेके यहां तक कितना डेज हुआ? डेज कितना हुआ? गिनो बैठ के। सब लोग डेट गिनो। देखो, जो भी डेट आएगा डिवाइडेड बाई 365। समझे? अभी हम ऐसे रफ बता दिए, कुछ भी अगर डेट आया इसको जोड़ के हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? 365 डेज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग जाएंगे, देखेंगे जितना डेट हो रहा है यहाँ पे लिखेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब यहाँ बिल लिखेंगे 9,000। अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं एक सेकंड को बता। ये मान लो एक्स आया, तो कैश में कितना मिलेगा? बोलो, बात समझ में आया कैसे हुआ? अगर मान लो हम लोग एग्जाम्पल के तौर से 3 ही महीना लेते हैं, हम लोग को समझाने के लिए बोल रहे, कभी मंथ में भी दे दिया जाएगा। तो अगर हम लोग मंथ में बोलेगा, बोलेगा 2 महीना बाद आप ये कर लिए, डिस्काउंट करवा लीजिए, एग्जैक्ट बैंक के पास 2 महीना रहा, तो हम लोग 2 महीना का निकाल लेंगे। हम लोग इसको मंथ में भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा इस तरीके से, 9 डिवाइडेड बाई 100। अगर मंथ में बोलेगा तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अगर 1 मंथ बोलेगा तो 1 होगा। अगर क्वेश्चन में बता दिया 2 महीना बैंक रखेगा, तो इस तरीके से हम लोग को वर्किंग चेंज होता रहेगा। कुल मिला के आप बात समझ पा रहे हो? अगर क्वेश्चन में आपको बता दिया कि बैंक 1 महीना रखेगा बिल, या 2 महीना बैंक बिल रखेगा, तो इस तरीके से हम लोग का सिनेरियो होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम इसी में ऐड ऑन कर देते हैं। अगर हम लोग का इंडोर्स हुआ, तो इंडोर्स होगा ना। अच्छा, इसके बुक में तो कुछ नहीं होगा, ये तो पेमेंट लाने जाएगा। मान लो बैंक आपका बोला नहीं है बनाने के लिए, ये मान लो ना श्रीधर ड्यू डेट में बैंक को पेमेंट कर देता है, तो इसके अपने बुक में एंट्री क्या लिखेगा? ये बिल्स पेबल को अकाउंट डेबिट करेगा और टू कैश कर देगा, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे हम एक चीज बताना चाहते हैं, अगर क्वेश्चन में बोल देगा इंडोर्स हुआ, इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर किया तो जनरल एंट्री क्या होगा? अगर इंडोर्स हुआ तो क्या होगा एंट्री? पहला दो एंट्री तो सेम होगा। अब रिटेन तो नहीं करेगा, थर्ड पार्टी को दे देगा। तो किसको दे देगा? मान लो सी को दे दिया। जैसे ए, बी, सी है, ये ड्रॉयर है, ये ड्रॉई है, ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर ऑफ ए है। अब ये क्या, अभी यहाँ पे देखो देखो, सिनेरियो हम लोग पढ़ ले। ए अपने बुक में क्या लिखा होगा? अगर बी को सामान बेचा होगा तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बी अपने बुक में क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बोलो, यहां तक समझ में आया? सी के बुक में कुछ नहीं होगा। अब ए को मिला होगा बिल, तो लिखेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू, बोलो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ये क्या लिखा होगा? ए अकाउंट डेबिट टू
ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये भी अभी पिक्चर में नहीं आया। अभी किसके पास बिल है बोलो? ए के पास बिल है। जिसके पास बिल उसके पास चार ऑप्शन। ए क्या कर रहा है? इंडोर्स कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है किसको? सी को। क्योंकि सी इसको क्या दिया होगा? रॉ मटेरियल दिया होगा। तो ये अपने बुक में सी मतलब क्रेडिटर को क्या कर देगा? क्रेडिटर अकाउंट को क्या कर देगा? डेबिट। और टू बी आर अकाउंट। क्लियर है? अब ये अपने बुक में क्या करेगा? इसके पास क्या आया? बी आर अकाउंट डेबिट। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट डेबिट सेल्स कहां से आ जाएगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। हम लोग मानते हैं फुल सेटलमेंट में दे रहा। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है ना, बिल का वैल्यू कम है, क्रेडिटर को पैसा ज्यादा देना था। बिल का वैल्यू कम है और क्रेडिटर को पैसा ज्यादा देना था, तो यहाँ पे एक एंट्री आ जाएगा, क्रेडिटर को डेबिट करेंगे हम लोग। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। बोलो इसके लिए क्या होगा? इनकम हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू बी आर अकाउंट। अभी यहाँ पे क्या लिखेगा ये? ए अकाउंट डेबिट। ए अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ये लिखेगा बी आर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बोलो टू ए अकाउंट। ये दो एंट्री बहुत है। खाली आपको एंट्री समझना है, बस हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। कब क्या सिनेरियो में होगा एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है? बाकी आप जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच।